नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर काफ़ी हलचल मचाई हुई है। दरअसल हाल ही में एक YouTube वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री की कार्यशैली, उनके दावों और उनकी जो पब्लिक इमेज है उस पर काफ़ी तीखी आलोचना की गई है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। हम यहाँ किसी भी पक्ष का न तो समर्थन कर रहे हैं और न ही विरोध। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उन दावों और सबूतों को पूरी तरह से निष्पक्ष होकर डिकोड करना है जो उस सोर्स वीडियो में पेश किए गए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी चर्चा को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 मेन पॉइंट्स में बांट दिया है। पहला, वो सन्यासी वाली छवि और उसकी असलियत। दूसरा, बयानों में जो विरोधाभास है। तीसरा, निजी जीवन और उसका नैरेटिव। चौथा, पीआर मशीनरी और उस पर होने वाला खर्च। और आखिर में चुनावी बयानबाजी और डिबेट्स। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, यानी सन्यासी की छवि बनाम हकीकत। अब सोर्स वीडियो जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है वो है प्रधानमंत्री की फकीर वाली इमेज और उनकी असल लाइफ की टाइमलाइन के बीच का अंतर। अगर आप इस टाइमलाइन को ध्यान से देखेंगे तो कुछ बड़ी ही दिलचस्प बातें निकलकर सामने आती हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री का जन्म 1950 में हुआ था। आपको याद होगा, एक बार उन्होंने कहा था कि बचपन में उनका बड़ा मन था कोलकाता मेट्रो देखने का। लेकिन जब सोर्स वीडियो ने इसे फैक्ट चेक किया तो पता चला कि कोलकाता मेट्रो तो 1984 में शुरू हुई थी। मतलब उस वक्त वो 34 साल के थे। तो फिर बचपन वाली बात कैसे हुई? इसी तरह एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने 1987 या 88 के आसपास पहली बार डिजिटल कैमरा इस्तेमाल किया था। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया का पहला कमर्शियल डिजिटल कैमरा डाइकैम मॉडल 1 अमेरिका में 1990 में लॉन्च हुआ था। आलोचक इन्हीं तारीखों का हवाला देकर इन दावों पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ तो बार बार फकीर होने का दावा किया जाता है। ये कहा जाता है कि उन्होंने 35-40 साल तक भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताया और वो तो बस एक साधारण सा झोला लेकर चलते हैं। लेकिन सोर्स वीडियो कुछ पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। जैसे कि 1990 के दशक में पेरिस, अमेरिका और लंदन के उनके विदेशी दौरे। इसके अलावा 14,000 रुपए का चश्मा पहनना, 12 करोड़ की मर्सिडीज कार में घूमना और दिन में 4-4 बार कपड़े बदलना। अब आप खुद सोचिए, आलोचकों का यही तर्क है कि ये जो अत्यंत गरीबी और फकीरी वाले दावे हैं वो इन महंगी और लग्जरी चीज़ों के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाते। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम पहलू की तरफ, जो है अलग अलग जगहों पर दिए गए विरोधाभासी बयान। इस आलोचना का दूसरा सबसे बड़ा पिलर इस बात पर टिका है कि कैसे समय और दर्शक के हिसाब से नेताओं के बयान पूरी तरह बदल जाते हैं। प्रधानमंत्री का एक पुराना बयान बड़ा मशहूर है, जहां उन्होंने कहा था, जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। लेकिन सोर्स वीडियो क्या करता है? वो बहुत ही चालाकी से इस पुराने संकल्प को उनके हालिया चुनावी भाषणों के साथ आमने सामने रख देता है। वही भाषण जिनमें मंगलसूत्र और धर्म के आधार पर संसाधनों के बंटवारे का जिक्र किया गया था। आलोचकों का सीधा सा कहना है कि ये दोनों ही बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं। और ये जो पैटर्न है ना, ये सिर्फ किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। अगर हम चुनावी वादों पर गौर करें तो एक बड़ा ही मजेदार पैटर्न दिखता है। तेलंगाना में क्या कहा गया? इसे नंबर 1 राज्य बनाएंगे। उड़ीसा में गए तो वहां भी सेम बात, इसे नंबर 1 राज्य बनाएंगे। कर्नाटक में भी बिल्कुल यही वादा। और बंगाल में तो बात एक कदम और आगे बढ़ गई। वहां कहा गया, मैं अपना अगला जन्म बंगाल में लूंगा। तो सोर्स वीडियो यहाँ ये पॉइंट आउट करता है कि कैसे चुनाव वाले राज्य के हिसाब से उन्हीं निरपेक्ष वादों और गहरे इमोशनल कनेक्शन को बार बार हर जगह रीसाइकल किया जाता है। राज्यों की तो छोड़िए, अलग अलग समुदायों के साथ भी इसी तरह के सुविधाजनक रिश्ते बताए जाते हैं। कभी भगवान बुद्ध के साथ गहरे संबंधों की बात होती है तो कभी दाऊदी बोहरा समुदाय के साथ पुराने रिश्ते की, ईसाइयों के साथ आत्मीय नाता, आदिवासियों के बीच जीवन का एक अहम समय बिताना, या फिर बलिया के साथ वो खास भावुक रिश्ता। वीडियो का तर्क यह है कि बेसिकली हर वोट बैंक और हर डेमोग्राफिक के हिसाब से एकदम कस्टमाइज्ड इमोशनल कहानी तैयार कर ली जाती है। चलिए, अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, निजी जीवन और पब्लिक नैरेटिव, यानी परिवार और राजनीति का कनेक्शन। यहाँ सोर्स वीडियो एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट उठाता है कि कैसे पर्सनल फैमिली लाइफ को एक पॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दावा तो ये होता है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हुए उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार को पीछे छोड़ दिया। लेकिन सोर्स वीडियो इसके ठीक उलट हकीकत दिखाता है।
वो सवाल पूछता है कि एक तरफ तो परिवार को छोड़ने को एक महान त्याग बताया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली, अंबानी और अडानी जैसे अरबपतियों और सेलिब्रिटीज की हर हाई प्रोफाइल शादी में शिरकत की जाती है, वो भी तब जब वो खुद अपने भतीजे की शादी में शामिल नहीं होते। आलोचकों का सवाल सीधा है, क्या ये सच में एकांतवास है या बस एक बहुत ही सदा हुआ पॉलिटिकल नैरेटिव? इसी कहानी से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी के एक बयान से होता है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि सभी भाइयों ने मिलकर चाय बेचने वाले अपने पिता की मदद की थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि मीडिया जो बार बार उन्हें चाय वाला कहता है, वो टेक्निकली गलत है। उन्हें असल में चाय वाले का बेटा कहा जाना चाहिए। सोर्स वीडियो इस बात का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करता है कि जिस चाय वाला वाली कहानी ने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की, उसे तो खुद उनके परिवार वालों ने ही सुधार दिया है। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, पीआर मशीनरी और उसका खर्च। जरा इस नंबर को ध्यान से सुनिएगा, 6,400 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सोर्स वीडियो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक रिपोर्ट का हवाला देकर बताता है कि सरकार ने सिर्फ 8 सालों में विज्ञापनों पर 6,400 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। अगर आप इसे थोड़े आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि सिर्फ अखबारों के विज्ञापनों पर रोजाना लगभग 71 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं हर दिन। ये आंकड़ा उस विशाल मार्केटिंग मशीनरी की ताकत दिखाता है जो इस लार्जर देन लाइफ इमेज को दिन रात हम तक पहुंचाती है। लेकिन इस करोड़ों की मार्केटिंग का आखिर नतीजा क्या निकलता है? सोर्स वीडियो इन भारी भरकम कैंपेन्स को नारों का कब्रिस्तान कहता है। याद है आपको मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, हर खाते में 15 लाख, बुलेट ट्रेन, स्किल इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? एक वक्त था जब इन नारों की जबरदस्त ब्रांडिंग हुई थी। लेकिन आलोचक पॉइंट आउट करते हैं कि आज के टाइम में हालिया चुनावी रैलियों या पोस्टरों से ये सारे नारे जैसे गायब ही हो गए हैं। और ये जो पीआर स्ट्रैटेजी है ना, ये सिर्फ पोस्टरों तक सीमित नहीं है, ये उद्घाटनों की तस्वीरों में भी साफ नजर आती हैं। 2005 के अक्षरधाम मंदिर के उद्घाटन को ही ले लीजिए। उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता और कई साधु संत सब एक ही फ्रेम में एक साथ खड़े थे। और अब आज के उद्घाटनों को देखिए, फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा होता है, प्रधानमंत्री का, और सिक्योरिटी बाकी सबको फ्रेम से बाहर कर देती है। वीडियो इस विजुअल का इस्तेमाल करके ये समझाता है कि आज की पीआर स्ट्रैटेजी पूरी तरह से कल्ट ऑफ पर्सनालिटी यानी व्यक्ति पूजा पर टिकी है, जहां सामूहिक नेतृत्व की बजाय एक सिंगल व्यक्ति को ही सारा क्रेडिट दिया जाता है। और अब हमारे एक्सप्लेनर का 5वां और आखिरी खंड, चुनावी बयानबाजी और तर्कों का स्तर। आजकल जो चुनावी भाषणों में लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है, अगर उसे निष्पक्ष रूप से तौला जाए तो सोर्स वीडियो कुछ बहुत ही वैलिड सवाल उठाता है। उदाहरण के लिए वो बयान जिसमें दावा किया गया कि कांग्रेस 2 भैंसों में से एक छीन लेगी। इसके जवाब में सोर्स पूछता है कि भाई, अगर आपको भैंसों की इतनी ही फिक्र है तो फिर देश की सबसे बड़ी बीफ कंपनी से करोड़ों का चंदा क्यों लिया गया? दूसरा उदाहरण देखिए, ओडिशा के जिलों की राजधानियों के नाम बताने का चैलेंज। इस पर आलोचकों का सीधा सा जवाब था कि भाई, जिलों की तो राजधानियां होती ही नहीं है। और हाँ, वो बादलों वाला बयान कैसे भूल सकते हैं कि बादल विमानों को रडार से बचा सकते हैं, जिसे सोर्स वीडियो रडार टेक्नोलॉजी की बेसिक समझ का पूरी तरह से अभाव बताता है। ये सारे उदाहरण यही दिखाने के लिए रखे गए हैं कि हमारे राजनीतिक भाषणों में तर्कों का स्तर कैसे लगातार गिरता जा रहा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच एक 1-on-1 यानी आमने सामने की बहस का निमंत्रण दिया है। सोर्स वीडियो भी इसी सवाल के साथ खत्म होता है कि क्या हमारे देश में कभी इस तरह की कोई डिबेट होगी? आप क्या सोचते हैं, क्या ये मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में लीडरशिप और जवाबदेही पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषणों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए